सिल्क यारा टनल कोलैप्स, तो एक टनल जो है वो कोलैप्स हो गई है, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि रेक्टिफाई करो, सुधार करो लेबर कन्वेंशन को, तो आपको इस टनल के ऊपर जो है अभी जाना नहीं है। मेन चीज आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, कॉमन मैन बात करता है टनल धंस गई, बट आप बात करोगे टनल धंसी तो सोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए। अब जैसे काफी सारे लेबर्स हैं भाई, टनल धंस गई दैट मींस कि लेबर की लाइफ के लिए नुकसान है, प्लस सही तरीके से आप लेबर लॉज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। अब आते हैं पर इस चीज पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ने यह कहा है कि लगभग 30 लाख वर्कर्स पूरे दुनिया भर में मरते हैं एक्सीडेंट और डिजीज के कारण, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड वर्क रिलेटेड डिजीज। वर्क रिलेटेड डिजीज क्या होती है? बीमारियां। एग्जैक्टली, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइंस के नीचे जाता है तो वहां पर पॉइजनस गैसेस वगैरह होती है। एग्जैक्टली, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और कितनी कंट्रीज ने अभी तक रेक्टिफाई किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन को? तो ये बताया जाता है कि 187 में से 79 कंट्रीज ने सिर्फ रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई मतलब पुष्टि करना। दो चीजें होती हैं, एक तो एग्रीमेंट है उसको आपने साइन कर दिया, फिर साइन करने के बाद रेक्टिफिकेशन मतलब दैट मींस कि आपने अपनी कंट्री के अंदर कानून बनाकर उसकी पुष्टि करके उसको चालू कर दिया। इंडिया के अंदर ये चीज नहीं हो रही है। क्लियरली मेंशन है कि इंडिया ने अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, मतलब इंडिया ने अभी तक इस चीज पर काम करना शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, तो इंडिया के अंदर किस प्रकार की वर्कर सेफ्टी पर काम किया जाता है? तो हमारे अंदर 2020 में हम लेकर आए थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये कोड याद रखना, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। तो हम लोग कोड जो है वो लेकर आए थे कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति और किसी ऑक्यूपेशन में किस प्रकार से ऑपरेट करेगा उसका ये कोड था। और आपको बता दें मेजर थ्रेट्स, अब ये चीज आप मेंस में लिखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली हम लोग को देखने को मिलता है कि वर्क के दौरान वर्क सेफ्टी के लिए एक तो लंबे समय तक काम करना, जो एक व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है तो वो डिजी हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, राइट। वो ऑपरेशन के दौरान जो है वो सो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की ट्रेन चलाने वाले हैं, राइट, अगर उनका आप लॉन्ग वर्क तक ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा कि वो ट्रेन चलाते सो जाएंगे और काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ गई है। आजकल ट्रेन के अंदर भी ये सिस्टम आ गया कि अगर आप कुछ मिनट का रहता है, यानी 5-6 मिनट तक ऐसा कुछ उनका टाइमर रहता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मेरे भैया ने बताया था मुझे। अगर उसमें आप कोई भी बटन या कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो तुरंत एक सिग्नल जो है वो चालू हो जाएगा, टू 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 टू, और अगर उस पर आपने क्लिक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ट्रेन ब्रेक लग जाएगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो तुरंत जो है वो चली जाएगी नियरेस्ट जो वो रहता है ना उनके, वो बने रहते हैं कम्युनिकेशन लाइंस पे, तो वहां पे तुरंत चली जाएगी कि ट्रेन जो है वो रुक गई है, राइट। तो वो चीज है, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में बढ़ गई है। बट इसके अलावा भी जैसे कि कोई भी काम ले लो आप यार, अगर कोई व्यक्ति जैसे आप ही हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, वैसे तो आपके लिए काम तो ऐसा होगा कि आपको लंबे लंबे समय तक काम करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए, स्पेशली इलेक्शंस के समय पर तो करना ही पड़ता है। बट क्या होता है, अब आप तो एक लीडर हो, बट आप देख रहे हो कि आपके नीचे जो है वर्कर्स हैं, राइट, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे कब काम करेंगे? जब आप उनको सोने का टाइम दोगे, उनको रिलैक्स करने का टाइम दोगे, तभी वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे नहीं यार उनको लॉन्ग टाइम तक काम कराते रहो, तो एक टाइम के बाद उनका पोटेंशियल जो है डाउन हो जाएगा, तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। फिर पार्टिकुलेट मैटर का एक्सपोजर, कोई माइंस के नीचे जा रहा है तो पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐसी गैसेस, प्रदूषित गैसेस जो है वो उनको इनहेल करेंगे तो उनको वेरियस डिजीज जो है वो हो सकती है। फिर ऑक्यूपेशनल इंजरीज जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर मशीन जो है वो गिर जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। बताओ जरा, अच्छा ये इसका आंसर आपको जो है पता नहीं होगा, तो एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इसको अगर थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाता कि हमारे यहाँ फोर्स लेबर को हमने एबॉलिश किया हुआ है। क्योंकि आप भाई बंधुआ मजदूरी एबॉलिश है ना हमारे यहाँ पर, कि भाई आप किसी को भी स्लेव बना के नहीं रख सकते, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, राइट।